लेकिन ये यहाँ कर क्या रही थी? लगता है इसे यहाँ मारने के इरादे से लाया गया। कि वो लड़की 2 महीने का गर्भवती भी था। आप दोनों और उज्ज्वला के बीच कुछ अनबन चल रही थी? पिछले 1 साल से हमारी बातचीत बंद थी। पर क्यों? वो विक्की से शादी करना चाहती थी। मैम हमने भाग की शादी की थी, लेकिन क्या? वो तो हमारे चेहरे पर कालिक पोत गई और भाग गई अपने यार के साथ। क्या? उसको अफेयर चल रहा था, वो मुझे धोखा देके भाग गई। मैं किसके साथ? मोहन, उसका पुराना आशिक। उसके साथ भागी थी वो, अपने घर से भागी मुझसे शादी करने के लिए। और जब यहाँ आके मैंने देखा तो मोहन के साथ घूम रही थी। मैंने उसको सवाल किया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। और अचानक एक दिन वो मोहन के साथ भाग गई। कितना प्यार करता था मैं उसको, और उसने मेरे साथ। चुप हो जा बेटा, संभाल अपने आप को। मैडम जी, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि उज्ज्वला की वजह से उसकी शादी में कोई रुकावट आए। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, बस मुझे इतना बताओ कि ये मोहन कौन है और कहाँ मिलेगा। नहीं, मोहन का फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ है। जरा इसका एड्रेस निकालो। आपने बुलाया था हमें? हाँ बुला। वीरता आना जरा, आइए। नमस्ते। माफ़ कीजिए माता जी, आपको दोबारा यहाँ बुलाना पड़ा, लेकिन ये बात बतानी बहुत ज़रूरी थी। हम विक्की से मिलने गए थे। उसने बताया कि आपकी बेटी उज्ज्वला शादी के कुछ समय बाद किसी और के साथ भाग गई। बकवास कर रहा है वो, एकदम बकवास कर रहा है, झूठ है ये। मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, नहीं थी मेरी बेटी ऐसी। जिसने अपनी माँ को उस लड़के के लिए छोड़ दिया हो, उस लड़के को छोड़कर वो किसी दूसरे के पास कैसे भाग सकती है? ये बिल्कुल झूठ है मैम। मेरी बहन ऐसी नहीं थी, वो विक्की से प्यार करती थी। लेकिन वो तो किसी मोहन के बारे में बात कर रहे थे। मोहन? मोहन? जी, आप लोग उसको जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छे तरीके से। वो मेरा दोस्त है, लेकिन मेरी बहन और उसके बीच में तो ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो तो उसको अपनी बहन मानता था। हमें मोहन से मिलना है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। क्या आपके पास उसका एड्रेस है? जी। हमें उसका एड्रेस चाहिए। जी ज़रूर। मोहन! मोहन! लगता है हमारे डर से छुप के बैठा है अंदर। मोहन, हम जानते हैं तुम अंदर हो, चुपचाप दरवाजा खोल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। विक्रम, तुम बाहर नजर रखो। देवू, दरवाजा तोड़ दो। इस घर का एक एक कोना छान मारो। इस मोहन को मैं छोड़ूंगी नहीं। मोहन! देबू! विक्रम! नंदिनी! वीरता, और कोई तो निशान बॉडी पर है नहीं। लगता है इसने आत्महत्या की है।
सुसाइड या मर्डर, कुछ भी हो सकता है। मर्डर? ऐसे कैसे कर सकती है मर्डर? इस पानी के ग्लास को देखो देखो, हो सकता है मोहन से मिलने कोई मेहमान आया था जिसे ये पानी का ग्लास ऑफर किया गया। तुम शायद सही कह रही हो बेटा, क्योंकि दरवाजा तोड़कर तो हम आए, दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। कोई जान पहचान वाला ही होगा। हाँ मैम, चोरी का मामला भी नहीं लगता, क्योंकि घर में सारा का सामान वैसा का वैसा ही है। लेकिन वीरता, किसी के यहाँ आने से या पानी पीने से ये साबित नहीं होता कि मर्डर हुआ है। क्या पता मोहन ने मेहमान के जाने के बाद आत्महत्या की है, क्योंकि यहाँ पर कत्ल के कोई भी असर नहीं दिख रहे। हो सकता है देव, क्योंकि विकी के हिसाब से मोहन और उज्ज्वला भाग गए थे, और जब हम मोहन को पकड़ने आए तो देखा कि मोहन ने आत्महत्या कर ली। अजीब सी बात है। हाँ मैम, अजीब तो है, लेकिन क्या पता कि इसने उज्ज्वला के खोने के गम में खुदकुशी की हो। ये भी हो सकता है कि किसी ने मोहन का मर्डर किया हो और हमें आत्महत्या दिखा रहा हो सकता है देव, लेकिन हम हो सकता है या शायद पे अटक नहीं सकते ना। हमें किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना ही होगा। विक्रम, एक काम करो, उज्ज्वला और मोहन के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, और हाँ, सेलफोन लोकेशन भी। ओके। पता तो चले कि खून और आत्महत्या के वक्त वो साथ थे या नहीं। जाओ नंदिनी, एम्बुलेंस को फोन करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके मैम। इस ग्लास को भी वहीं पे भेजना होगा। हो सकता है यही ग्लास हमें कातिल तक ले जाए। मुझे माफ़ कर दो अवंतिका, मैंने इतनी जल्दबाजी में, और वो भी एकदम सिंपल शादी की। कोई बात नहीं, वैसे भी सबसे अच्छी बात मेरे घर वालों को यही लगी। अब आपकी रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो गई है तो ठीक है ना, वैसे भी हमें शादी से मतलब था। मैं तुमको पाकर बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव थे, और प्यार में मुझे हमेशा धोखा ही मिला है। प्लीज़ अब ये सब मत भूलिए, भूल जाइए उस उज्ज्वला को। अब मैं आ गई हूँ ना। बस 1 मिनट में। हाँ बोलो। मुझे उस केस से निकालना तुम्हारा काम है, उसी के पैसे देता हूँ मैं तुमको। समझ आई बात? फोन रखो, बाद में बात करता हूँ। ओह गॉड। देवी, इनसे कहो कि आज मेरा दिमाग खराब ना करें। ठीक है, तुम जाओ। डॉक्टर साहब, आपने तो पता लगा ही लिया होगा कि मोहन की मौत खुदकुशी थी। वैसे आपकी और हमारी इन्वेस्टिगेशन एक ही है डॉक्टर सुपेरी। आप नहीं बोलेगी कुछ? देखिए वीरता जी, आप और आपका ये होनहार टीम जब भी हमसे आगे दौड़ने का कोशिश करेगा ना, तो ऐसे ही मुंह का खाएगा। मतलब? क्योंकि मोहन की मौत ऐसे नहीं हुई है, बल्कि किसी ने गला दबा के उसकी हत्या की है। क्या खून हुआ है? खून।
कब आएगा ये गूगली? इसने मोहन के बारे में पता लगाया अभी नहीं। लगता है इसे ठीक करना पड़ेगा। साहब ये आपके लिए प्रसाद। क्या ये केक को प्रसाद बोलता है? हाँ। हट, लेट आता है। सॉरी सर। सर माफ़ी दे दो सर, बच्चे से गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा सर। गलती जो एक बार होती है वो गलती होती है, 2 बार हुई होती है उसे भी गलती कहते हैं, बार बार होती है ना वो गलती नहीं, जानबूझ के किया गया काम बोलते हैं। मोहन के बारे में पता करने के लिए मैं भटक रहा था 2 दिन से। तो तूने लगाया मोहन के बारे में पता? नहीं हुआ है बट हो जाएगा सर, मैंने अपने आदमी लगाया है सर। कब पता लगाएगा? जब मैं खुद पता लगा लूंगा तब। आगे से ऐसा नहीं होगा पक्का, थोड़ा सा टाइम दे दिए सर। क्या टाइम दे दूं तुझे? तू मोहन के बारे में तो पता नहीं लगा पाया। सोचा था उज्ज्वला के बारे में पता करवा लूंगा। तुझसे कोई काम नहीं होगा, कोई काम का नहीं रहा तू। सर ये मेरे पास और खबरें भी हैं साहब। हेलो, हाँ 2 फोटोग्राफ्स भेज रहा हूँ, मुझे उनका कच्चा चिट्ठा चाहिए तुरंत। पहले उज्ज्वला का मर्डर, फिर मोहन का मर्डर। कौन हो सकता है? उनके रिश्ते से किसको खुंदक हो सकती है? शायद आशीष। कौन आशीष? वो उज्ज्वला का भाई? लेकिन वो क्यों ऐसा करेगा? वो तो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि उसकी बहन और उसके दोस्त के बीच में कुछ हो सकता है। हो सकता है वो नाटक कर रहा हो सकता है उसे इसी बात की खुंदक हो कि उसकी बहन और उसके बेस्ट फ्रेंड के बीच अफेयर है। हो सकता है। इस आशीष को उठाते हैं। लेकिन उनके फोन रिकॉर्ड से ऐसा नहीं लगता कि उनका अफेयर था। ये देखिए, उज्ज्वला और मोहन के बीच ना बराबर बातचीत हुई। हो सकता है वो किसी दूसरे नंबर से बात करते हैं। हो सकता है मैम, ऐसे 2 नंबर और पाए गए हैं जिससे वो पिछले 2 महीनों से बात करती है। कौन है ये दोनों? सुशांत एंड किरण। सुशांत एंड किरण, दोनों को उठा के लेकर। उस गूगली ने कुछ पता किया मोहन और उज्ज्वला के बारे में? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि वो सिर्फ टाइम पास करता है, काम में उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है। क्या? चलो, तुम्हारी आंखों से पट्टी तो हट गई। पता नहीं क्यों तुम उसकी इतनी तरफदारी करते रहते हो। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान का फोन आ गया। पर ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? फोन उठाओ और पूछ लो उससे। हाँ गूगली, बोल क्या हुआ? मैडम आपसे मिलना था, कहाँ हो आप? क्यों? ज़रूरी काम था, देबू सर नाराज़ है इसलिए। आप देबू सर को मनाइए ना मैडम प्लीज़। देबू सर को मैं क्यों मनाऊं? आप बोलेंगे तो शायद आपकी बात मान लेंगे वो। अच्छा जी मैडम। ऐसा तूने क्या किया जिसकी वजह से मुझे देबू सर को मनाना पड़ेगा? जी मैडम, वो एक काम में छोटी सी गलती हो गई और देबू सर गुस्सा हो गए। गूगली सर से छोटी सी गलती? नहीं 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 नहीं, तुम तो लंबी रेस का घोड़ा हो, तुम तो छोटी गलती कर ही नहीं सकते। मैडम प्लीज़, मैं आपसे भीख मांगता मैडम प्लीज़। ठीक है, मैं बात करती हूँ। और सुन, वो उज्ज्वला और मोहन के बारे में कुछ पता लगा कि नहीं? हाँ कर रहा हूँ। अब तक वही कर रहा है, कुछ पता नहीं चला? तुझसे एक छोटा सा काम नहीं होता और डींगे बड़ी बड़ी हाँकता है तू। सॉरी मैडम, थोड़ी सी मोहलत है तो मैं पता करके बताता हूँ आपको। ठीक है, दे दी मोहलत। जा गूगली, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन एक बात समझ जा, अगली बार अगर तूने बिना इंफॉर्मेशन अपनी शक्ल दिखाई या फोन किया ना तो अच्छा नहीं होगा। जी मैडम जी। चल फोन रख। क्या हुआ मैम? आपने इतनी अर्जेंसी में मुझे क्यों बुलाया? ये पूछने के लिए कि तुमने मोहन और उज्ज्वला का मर्डर क्यों किया। क्या? उसका भी मर्डर हो गया? आशीष, इतने भोले मत बनो। मैं जानती हूँ कि तुमने ही उन दोनों को मारा है। मैम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आज तक कभी विक्की को हाथ नहीं लगाया, तो मैं मोहन को क्यों हाथ? देखिए मैम, मैंने कुछ भी नहीं किया है और मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि मोहन और उज्ज्वला के बीच में कोई अफेयर नहीं था। ये तो वक्त ही बताएगा।
तुम जाओ। वीरता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है। आखिर उज्ज्वला के साथ ऐसा हुआ क्या? एक तरफ विक्की दूसरी शादी करने जा रहा है और उसके अनुसार उज्ज्वला ने शादी के बाद मोहन के साथ गैर संबंध रखे और उसी के साथ भाग गई। और दूसरी तरफ ये आशीष है, उज्ज्वला का भाई, जो शुरू से कह रहा है कि उज्ज्वला की मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ विक्की है। हालांकि उसे ये नहीं पता कि पिछले 1 साल में उसकी बहन के साथ क्या हुआ है। वही तो, ये आशीष मानने के लिए तैयार ही नहीं कि उसकी बहन का अफेयर उसके दोस्त मोहन के साथ भी हो सकता था। टिपू, ये केस ना उलझते जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहले हमें एक मरी हुई लड़की की लाश मिलती है, फिर पता चलता है कि वो लड़की गर्भवती थी, और जब हम उसके पति से पूछताछ करने जाते हैं तो उसका पति का कहना है कि उसका शादी के बाद किसी गैर मर्द के साथ संबंध था। देबू, हो ना हो आशीष और उसकी मां को कुछ पता है, और ये राज हमें उनसे निकलवानी ही होगी। आप दोनों इन्हें जानते हैं? जी मैडम। जी। आप दोनों उज्ज्वला को कैसे जानते हैं? इस बच्ची की वजह से तो हमें विक्की की सच्चाई पता चली थी। मतलब? ये बच्ची ही वजह है हमारे मिलने की। मतलब ये कि विक्की ने जैसे उज्ज्वला से शादी की, वैसे ही उसने मेरी बेटी और इनकी बेटी के साथ भी शादियां की। इतनी सारी शादियां? हाँ, उसने मेरी बच्ची को बहला फुसला कर उससे शादी कर ली। और उसके बाद उसे इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया। ये ले फोन, अपने बाप को फोन लगा। मैं नहीं लगाऊंगी। बोला ना, अपने बाप को फोन लगा और बोल 10 लाख दे अभी। अब भी बोल रहा हूं, फोन लगा और अपने बाप को बोल 10 लाख यहां भेजे अभी के अभी। मेरी बच्ची ने आत्महत्या कर ली। टॉर्चर? क्यों? दहेज के लिए। यही तो उसका पेशा था, भोली भाली मासूम लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाना। उनसे शादी करके फिर उन्हें दहेज के लिए टॉर्चर करना। यही सब तो करता था वो। और जब ये बात उज्ज्वला को पता चली तो उसने विक्की की छानबीन की और हमें ढूंढा। उज्ज्वला का पति होने के बावजूद विक्की हमारी बेटी से रिश्ता जोड़ रहा था, और किरण की बेटी ने सुसाइड किया था उसी वक्त। रियली सॉरी विक्रम। इसका मतलब विकी ने हमसे झूठ कहा था कि मोहन और उज्ज्वला ने भाग के शादी की। हो सकता है विक्की ने उज्ज्वला को मारा। हो सकता है ना वीरता, जब वो 4 शादियां करके उन लड़कियों को बेवकूफ़ बना सकता है, तो फिर वो उनको टॉर्चर करके
उनको सुसाइड करने पर भी तो मजबूर कर सकता है। विकी को उठा के लेकर आओ। चल, जो कहता हूं कर। ये ले फोन और अपने बाप को फोन लगा और बोल 20 लाख रुपया लेके यहाँ पर आए। नहीं करूंगी। आप लोगों ने तो कहा था कि आप दहेज के खिलाफ हो। इसका ये मतलब नहीं कि तेरे माँ बाप तुझे यहाँ खाली हाथ भेज दे। समझ में आई बात? अरे अपनी बेटी को ही दे देते, हमारी छाती पर छोड़ गए। इसके सारे खर्चे, इसके सारे नखरे हम उठाए। क्यों? ऐसा सोचा था क्या तेरे माँ बाप ने? हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, फोन कर अपने बाप को। नहीं करूंगी। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। छोड़ो मुझे, मैं शोर मचाऊंगी और यहाँ सबको इकट्ठा कर लूंगी। बहुत जबान चल रही है ना तेरी। हाँ विकी, ये ऐसे नहीं मानेगी। मुझे नहीं लगता कि अपने पीहर से कुछ भी लेकर आएगी। जैसे बाकी लड़कियां थककर अपनी जान दे चुकी, ये उनमें से नहीं। इसका इलाज तो तुझे ही करना होगा। सुन, जो कहता हूँ मान ले। फोन कर अपने बाप को और पैसे मंगवा ले। तुम जैसे घटिया इंसान के लिए मैं अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करूंगी। बोला था ना कहना मान ले मेरा। नहीं माना? अब मर।